Hello, parents and teachers. Today I am going to talk about how to develop effective reading habits in children. बच्चों में effective good reading habits कैसे develop करें. Important part है habit. ये habit कि वो बेहतर पढ़े, effective ढंग से पढ़े, ये कैसे develop हो ये habit. Habit जो की वर्ड है इसमें habit है, habit formation. Habit अच्छी हो या खराब हो, habits good और bad, ये बचपन में ही develop होने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं. इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी. नाउ द सेम रूल अप्लाइज फॉर रीडिंग हैबिट्स आल्सो. हैबिट्स की दूसरी खासियत है कि हैबिट्स आर टॉट, दे आर नॉट टॉट. अगर मैं ये कहूं बच्चों से डेली किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम मच. ज्यादा हेल्प नहीं होने वाली है इससे. किससे हेल्प मिलेगी? जब वो देखेंगे कि लोग जैसा कर रहे हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग दैट. द वे पीपल आर रीडिंग, द काइंड ऑफ बुक्स दे आर रीडिंग, द वे दे आर स्पीकिंग, द सेम मेथड बच्चे भी फॉलो करने लग जाते हैं. इमुलेशन मेथड, और इसको हम सिमुलेशन मेथड भी कह सकते हैं. एक प्रकार का ये अनुकरण है, जैसा देखते हैं हम वैसा करने लग जाते हैं. रीडिंग के लिए भी यही अप्लाई होता है. इसके लिए अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है क्या है, वो है कि हम रीडिंग का कल्चर कैसे डेवलप करें, रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप करें. वो कल्चर, वो इन्वायरमेंट, वो माहौल कैसे तैयार करें बचपन से, बच्चों के बचपन से कैसे तैयार करें कि बच्चों की एक गुड और इफेक्टिव रीडिंग हैबिट तैयार हो सके. इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट्स, संयुक्त प्रयास बाय टीचर्स, स्कूल, फैमिली एंड पेरेंट्स. फर्स्ट टॉक अबाउट एट फैमिली लेवल. पहले हम बात करते हैं परिवार लेवल. परिवार लेवल पर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? वेल, वी कैन बिगिन विथ, हम 2-3 किताबें खरीद के भी कर सकते हैं. 2-3 किताबें एज अप्रोप्रिएट, जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चा नर्सरी में है, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मींस एज के अकॉर्डिंग बच्चे की कुछ ऐसी 2-3 किताबें भी खरीदी जा सकती. इट कैन बी स्टार्टेड 2-3 बुक्स. It can be started with school books also, with some extra books also. कुछ extra books जो कलरफुल हो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चे की एज के हिसाब से हो, जो माइंड को स्टिमुलेट करता हो, बच्चों को पेजेस को पलटने में अच्छा लगे और उसको कुछ आइडियाज मिले और वो एक तरह का इंटरेस्ट क्रिएट करे, एक रिदम क्रिएट करे. जैसे बच्चे कार्टून नेटवर्क या कोई कार्टून्स को टीवी में देख के बड़े रोमांचित होते हैं, तरह तरह के आइडियाज उनको आते हैं. द सेम थिंग कैन बी डन विद द बुक्स ऑल्सो. ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हो तो पहला ऐसे शुरुआत की जा सकती है. उन बुक्स को लाके एक प्रॉपर रैक बना लिया कहीं पर, या एक कोई ऐसी जगह बना ली घर में जो सेफ है, जहां पर बुक्स मैनेजेबल की जा सकती हैं, बुक्स प्रॉपरली मेंटेन की जा सकती है और बुक्स को इजीली एक्सेस किया जा सकता है. ऐसी एक जगह बना दिया जाए और वहां पर एक टाइटल दी, उस जगह की टाइटल दी रह जाए, जैसे माई लाइब्रेरी, माई मिनी लाइब्रेरी या माई रीडिंग कॉर्नर. उसको एक नाम दे दिया जाए और उसको इस ढंग से उसको मेंटेन किया जाए कि बच्चों का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस बुक्स के साथ हो जाए. दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट. ऐसा करने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन डेवलप मेक अ शेड्यूल. हम एक अपना रीडिंग का शेड्यूल बना सकते हैं. हम खुद बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके, बच्चों के साथ मिलकर रीडिंग करना. वो हम 20 मिनट, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर वी कैन टेक आउट फ्रॉम आवर शेड्यूल और हम बच्चे के साथ रीडिंग कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं रीडिंग में. जो भी चीज है, वो स्टोरी है, उसको पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से, उसको वाओ इस फीलिंग के साथ, वो बोरिंग ना हो, वो डल ना हो, वो बर्डन ना बने. सो दैट चाइल्ड फील्स वेरी मच इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसको आए कि मैं इसको पढ़ता हूं, उसमें फिगर्स हैं. फिर उस स्टोरी को या जो उसने पढ़ा उसको दूसरे को समझाना, नरेट करना. हम रोटेशन में भी ऐसा कर सकते हैं. सपोज मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, सो आई कैन मिलकर मैं बच्चे के साथ पढ़ सकता हूं. देन मैं उसको फिर कहानी बता सकता हूं या फिर उससे कह सकता हूं कि नाउ बेटा आप इस कहानी को आप रिपीट करो. हम एक दूसरे को नरेट कर सकते हैं. सो आई कैन बिकम अ काइंड ऑफ peer partner with my child.
तो इस ढंग से धीरे 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 ये स्टार्ट, इट कैन बी स्टार्टेड लाइक दिस, देन ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते गई, बच्चे की एज बढ़ते गई, वो जो छोटी सी हमने जो छोटी सी शुरुआत की थी 4-5 बुक्स रख के, 2-3 बुक्स रखकर, देन दैट यू कैन बिकम अ बिगर लाइब्रेरी। उसमें कुछ ड्राइंग की चीजें हो सकती हैं, कुछ बच्चों का पेंटिंग की चीजें हो सकती हैं, जो बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ा करता है, कुछ छोटी छोटी स्टोरी की बुक्स हो सकती है। तो ग्रेजुअली इट कैन टेक अ बिगर शेप। जब बच्चे सीनियर क्लासेस में जाते हैं, फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे कैन स्टार्ट, वो फिर अपना उस लाइब्रेरी में बेटर कलेक्शन करने की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका, बच्चों को गाइड करना, हेल्प करना, मोटिवेट करना, घर में थोड़ा ट्रेनिंग देना, जिससे कि स्कूल में जो भी रीडिंग एक्टिविटीज होती हैं या जो भी रीडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो क्लास के अंदर हो या पूरे स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड हो, वो इंटर क्लास कॉम्पिटिशन हो या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो रीडिंग का, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, वो इंजॉय कर सकें उसको, एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उनके अंदर डेवलप हो सके। तो उस ढंग से बच्चों को हेल्प करना ताकि रीडिंग पार्ट एक बन जाए। इस तरीके से हम एक रीडिंग कल्चर, एक रीडिंग हैबिट हम बच्चों का डेवलप कर सकते हैं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल्चर हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जिस कल्चर में अगर हम रीडिंग कल्चर में रहेंगे तो हमारे ऑब्वियसली एक रीडिंग की चीजें हमारी पैदा होने लग जाएगी। we'll start going for reading. So this is a very natural, systematic and long-lasting method of developing reading habits in students. Then at school level, if I talk about school level, स्कूल में हो सकता है कि कोई चैप्टर पढ़ने का टेस्ट हो, एक स्टोरी पढ़ने का टेस्ट हो, या स्टोरी नरेशन का हो, या कोई और टॉपिक प्रेजेंटेशन का हो। टीचर्स दे डिजाइन प्लेंटी ऑफ टीचर्स, बहुत सारे ऐसे रीडिंग की चीजें डेवलप करते रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। दिस वे रीडिंग हेल्प्स अ लॉट। नाउ जिनका रीडिंग, अब रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रीडिंग में पूरा टेक्स्ट पढ़ा जाए, थॉरोली पढ़ा जाए, और उसका जो कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो टेक्स्ट क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, वो बच्चे समझ जाए। इससे रीडिंग हमारी इफेक्टिव बनती है और हम पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टेक्स्ट को बेटर ढंग से समझ पाते हैं। इससे बच्चों को लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट मिलता है। शॉर्टकट या ऐसा कोई तरीका जैसे खाली क्वेश्चन आंसर रटना या रटा देना, वो उससे बच्चों को नुकसान होता है। वो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका सीधे आंसर याद कर लेते हैं, उस टेक्स्ट के बीच में से अगर कोई चीज पूछा जाता है तो वो बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, तो उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा नोटिस किया है जिन स्कूल्स में या जो पेरेंट्स पूरा टेक्स्ट को थॉरोली, पूरा कंप्लीट और थॉरोली उसको पढ़ना बच्चों को सिखाते हैं, उनके हैबिट में लाते हैं, वो बच्चे को भी टेक्स्ट के बेस से कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन बताए जाए तो दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर। एंड जहां पर शॉर्टकट मेथड फॉलो करते हैं, जैसे सपोज एक कोई क्वेश्चन दे दिया कि संजय ने दीपक को क्या कहा, संजय ने दीपक को गुड मॉर्निंग कहा, इतना। अब इसके आगे पीछे की कहानी उनको नहीं पता होगी, तो और इस क्वेश्चन से हटके कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चैप्टर के बारे में, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पूरा टेक्स्ट, पूरा उस रीडिंग की हैबिट हो, उसको अंडरलाइन करना सीखें, इससे वोकैबुलरी बढ़िया होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों को मिलेंगे। नाउ फाइनली आई विल से, जिनकी गुड रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, दे आर ऑलवेज गुड परफॉर्मर इन एकेडमिक्स में, अच्छे परफॉर्मर बन जाते हैं। इन क्लास दे आर गुड परफॉर्मर, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे आर गुड परफॉर्मर, एंड इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैम। जो बच्चे का प्रॉपर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाती है, वो बच्चे पिछड़ने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे दे स्टार्ट विड्रॉइंग देमसेल्फ, वो अपने आप को फिर पीछे करने लग जाते हैं, और इट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग पेन फॉर देम। सो आई विल सजेस्ट एवरी पेरेंट, एवरी टीचर टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट रीडिंग हैबिट्स, developing a culture, developing environment, developing activities, developing curriculum plan
फॉर रीडिंग हैबिट, चाहे वो घर में हो या स्कूल में हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बून, ये बड़ा एक वरदान बन जाता है बच्चों के लिए फॉर देयर इंटायर लाइफ, एंड इट बिकम्स अ गुड पॉजिटिव वे टू प्रोग्रेस अहेड इन लाइफ। रीडिंग हैबिट्स अगर हमारे हैबिट्स में आ जाता है तो इट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग, एक ऐसा हमारे लिए बून बन जाता है, एक ऐसा ट्रेजर बन जाता है दैट इनरिचेज आवर लाइफ एवरी टाइम व्हेन एवर वी आर इन आवर लाइफ के जो भी हमें टफ चीजों को भी हैंडल में करने में मदद मिलता है। सो आई विश all the parents, all the teachers best wishes so that they can provide best training to their students and children. Thank you very much.